फिर अपना लास्ट बचता है कॉज लिस्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कॉज लिस्ट के लिए बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, मतलब और डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगी। बेसिकली कॉज लिस्ट क्या होता है, अगर कोई अपील्स चल रही है जैसे आईटीएटी में और एडवांस रूलिंग में, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे तो हियरिंग उस पर्टिकुलर डेट में जो भी हियरिंग होगी उसकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे कि उस एक दिन, जैसे फॉर एग्जांपल 1 जून 2025 को कौन सी हियरिंग लगी है, तो अगर उसकी हमें लिस्ट निकालनी है तो हम उसको काउज लिस्ट से सर्च करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये यूज़ होता है। बेसिकली हमें आप यहाँ पे ये बस डिटेल भरनी है। दो चीज़ मैंडेटरी है, फर्स्ट इज अथॉरिटी कौन सी है, सेकंड स्टेट कौन सा है। अगर आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो करंट डेट लेगा जिस दिन आप सर्च कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अथॉरिटी सेलेक्ट करा, कौन सा, अपीलेंट अथॉरिटी, और यहाँ पे स्टेट मैंने दिल्ली सेलेक्ट करा और सर्च करा। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली आज की डेट बोला कि नो हियरिंग आर स्केड्यूल फॉर द डेट। ऐसे ही हम आगे आगे दिन के चेक कर सकते हैं, जिस दिन आपका हियरिंग लगा होगा उस दिन आप चेक कर सकते हैं कॉज लिस्ट के अंदर। तो जो तो हमने इस तरह से अपना सर्विस टैब पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही दूसरा टैब होता है जीएसटी लॉ का टैब। जीएसटी लॉ पे सिंपली आप जाओगे तो इसमें क्या होगा, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे स्टेट, हमें पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी एक्ट है ना, फिर और एसजीएसटी एक्ट है। तो सीजीएसटी सबके लिए कॉमन होता है, बट SGST is different from for every state in some aspect। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको हर लॉ पे एक लॉ का ऑप्शन दे देगा हर स्टेट के। वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो कि क्या क्या हर स्टेट के लिए अलग अलग लॉज है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं देन वी विल गो टू डिफरेंट। जैसे CBIC है तो ये मेनली जितने नोटिफिकेशन आएंगे वो यहाँ पे है। हर स्टेट के एक्ट आपको अलग अलग नेम से मिल जाएंगे। आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन सब कुछ अलग अलग स्टेट के आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्लेमर है, यू कैन रीड दिस आउट। व्हाट सर्च टैक्स पेयर, जैसे ही हम सर्च टैक्स पेयर टैब पे क्लिक करते हैं तो वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन ऑफ सर्चिंग अ न्यू टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मीन्स किसी भी पर्सन जिसका जीएसटी नंबर हो तो उसको हम सर्च कर सकते हैं थ्रू वेरियस टाइप, सच एज उसका अगर हमारे पास जीएसटी नंबर या फिर यूआईएन हो हमारे पास, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। पैन से सर्च कर सकते हैं, सर्च टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर और कंपोजिशन टैक्स पेयर, चार टाइप के ऑप्शन हमें मिलते हैं। जैसे ही हम एक एक पे चलते हैं, सर्च बाय GSTIN, इस पे क्लिक करेंगे, आपको जीएसटी नंबर फिल करना है सर, उसके बाद कैप्चा डालना पड़ेगा और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको उस सर्विस प्रोवाइड वो टैक्स पेयर की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या है, क्या उसका एड्रेस क्या है, फॉर्म कौन सी है, कौन प्रोपराइटर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कितनी रिटर्न फाइल करता है, कैसे फाइलिंग टेबल एट्सेट्रा सब कुछ मिल जाती है। फिर जैसे ही आप सर्च टैक्स पेयर पे क्लिक करोगे तो सर्च बाय पैन, समटाइम वी हैव पैन बट डू नॉट हैव the taxpayer registration number on a GST portal, then we can just search through it a PAN. Then we have to fill the captcha and all the GST number related to that PAN we have been provided on a portal, and one by one we can check every GST number। होते हैं, CTP होते हैं, NRTP होते हैं, उनके लिए टेम्प्रेरी आईडी प्रोवाइड करी जाती है, तो उनको हम इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं उनके टेम्प्रेरी आईडी से। सेम है स्टेट, बस इसमें एक्स्ट्रा सेलेक्ट करना पड़ता है। और आईडी है तो नॉट प्रॉब्लम, डायरेक्टली आप उससे करके